मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 की टीम ने श्री फलोदी धर्मादा गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष रमनलाल बोहरा, कोषाध्यक्ष गोपाल चावड़ा, सचिव दीनदयाल बोहरा और व्यवस्थापक अनिल सहित गौशाला कार्यकारिणी और स्थानीय ग्रामीणों से विशेष बातचीत की। चर्चा के दौरान गौशाला प्रबंधन ने सरकार से गौशालाओं को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने तथा भूमि का पट्टा जारी करने की पुरजोर मांग की। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर अब 12 महीने किया जाए। इसके साथ ही अनुदान राशि में 15% की बढ़ोतरी की जाए ताकि बेसहारा गौवंश के लिए हरे चारे और भरण पोषण की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। वर्तमान में भामाशाहों के सहयोग से गौशाला में विकास व निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ न्यूज़ 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज कर रहे हैं और आज हम श्री नर्मदा गौशाला समिति फलोदी धर्मादा गौशाला समिति के अंदर है और यहाँ के जो अध्यक्ष और व्यवस्थापक हमारे से लाइव तस्वीरों में न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। और दोस्तों आपको पता है हम इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज कर रहे हैं ताकि सरकार तक, जनता तक, गोपालन विभाग और गोपालन आला अधिकारियों तक ये जो खबर है, न्यूज है, वो पहुंचे और गौशालाओं का स्थायी समाधान हो और मुद्दे मसले समस्याओं पर प्रकाश डाला जाए। आज हम जिस गौशाला का कवरेज करने दिखाने जा रहे हैं तो रमन जी बोहरा हमारे साथ जुड़े हैं, व्यवस्थापक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि काफी समय से, और दोस्तों मैं आपको बताऊं इस गौशालाओं का जो गठन हुए 100 साल के लमसम हो गया और कितने गौवंश की सेवा हो जाती है, किस प्रकार यहाँ अनुदान होता है। बात करें समस्याओं की तो समस्याएं किस प्रकार है, तो रमन जी बोहरा हमारे से लाइव तस्वीर में न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से अपनी सेवा दे रहे हैं और समस्याएं किस प्रकार है, मुद्दे मसले क्या है और सरकार तक, जनता तक क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं। बोहरा साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 21 की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। फलोदी में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फलोदी धर्मादा गौशाला सेवा समिति का अभी वर्तमान में अध्यक्ष का पद संभाल रहा हूँ। पिछले करीब 3-4 साल से मैं अध्यक्ष पद हूँ। उससे पहले मैं 14 साल हमारे पुराने अध्यक्ष राधाकृष्ण जी थानी थे, उनके साथ मैं कोषाध्यक्ष का काम देख रहा था। वर्तमान में हमारे इस गौशाला में करीब 600-650 गौवंश है। यहाँ पे कुछ हमारे इस शहर में है और कुछ हमारे जो दूध नहीं देने वाली है वो नागौर रोड पे हमारे है। इस गौशाला के द्वारा हम नंदीशाला भी संचालित कर रहे हैं। वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गोदरली ग्राम में है, जहाँ पे हमारी गौशाला की काफी अच्छी जमीन है। 20 बीघा में हमने नंदीशाला बना रखी है। वर्तमान में हमारे पास 135 नंदी है। हमने नगर पालिका को और कलेक्टर साहब को बहुत बहुत इसके लिए कहा कि भाई आप नंदी भिजवाओ, हमारी 250 की कैपेसिटी है, हमारी पूर्तता हो जाए और हमको अनुदान मिलना शुरू हो जाए। वर्तमान में समस्या है कि गौशाला खुद अपने स्तर पे वो चारे पानी की व्यवस्था कर रही है। दूसरी समस्या हमारी यह है कि समय पे कभी भी अनुदान मिलता नहीं है। ठीक है, जब जरूरत होती है जब नहीं मिलता, जब जरूरत होती है, जब मार्केट में चारा सस्ती दर पे मिलता है उस समय हमको अनुदान मिलता नहीं है। और जब अब जो चारा हम 280 रुपये मन ले रहे थे, वर्तमान में अभी उसको 550 रुपया रेट हो चुकी है। अभी अनुदान मिलना है, अब मिलेगा कब इसका भी पता नहीं है। वो बता रहे हैं कि जुलाई में मिलेगा, अगस्त में मिलेगा, कब मिलेगा। बोहरा साहब, एक जो चिंता का विषय बना हुआ है, एक मुद्दा बड़ा चिंता का, गौशालों से संबंधित जो मुद्दे मसले समस्या हैं उनमें अहम मुद्दा है कि जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में बनी हुई है, तो उन पे काफी लोगों ने अतिक्रमण रखा है। वो अतिक्रमण मुक्त गौशालाएं हो और वो जमीन गौशालाओं का हैंडओवर और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान करे सरकार। जब एक मध्यम वर्ग आदमी के लिए सरकार एक पट्टे का प्रावधान कर रही है इंदिरा आवास योजना के तहत और उनको मकान बना के दे रही है और अमाउंट जारी कर रही है, तो इतने बड़े धर्म का कार्य हो रहा है, यहाँ पे वो सरकार और जो आला अधिकारी है वो कहाँ गुप्त हो जाते हैं। तो इसके बारे में बड़ा मंथन होना चाहिए। आपका क्या सुझाव रहेगा? बिल्कुल, ये ऐसा है फलोदी, हमारे पास तो पट्टा वट्टा सब है, लेकिन हमारे फलोदी तहसील में, ये फलोदी जिले में किचन की एक गौशाला है, वो बार बार मांग कर रहा है पट्टे की। वो गोचर भूमि में है उन्होंने, लेकिन उनको अभी तक पट्टा मिला नहीं है। ये समस्या काफी गौशालों के साथ में है जिन्होंने गौशाला चला रखी है, लेकिन सरकार का पट्टा अभी तक मिला नहीं है। सरकार से मेरा निवेदन है, आपकी टीम से मेरा निवेदन है कि ये गौशालाओं को पट्टा मिले और गौशाला को आर्थिक मदद मिले। गौशाला को जो गौशाला बनाने के लिए जो आर्थिक मदद चाहिए वो भी सब सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। हाईटेक गौशालाएं, स्पेशलिस्ट गौशालाएं और
संवर्धन का विकास हो, संवर्धन का काम हो, गाय माता के अच्छे तरीके से लालन पोषण हो। इसके लिए अपने को गौशालाएं हाईटेक करना बड़ा उचित काम है। ये हाईटेक बोले तो जैसे टेक्नीशियन होना चाहिए गौशालाओं में। जैसे आपके पास गोबर है, गोबर गैस के प्लांट दिए जाए प्रत्येक गौशालों में, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो काफी गौशालाएं हद तक हाईटेक गौशालाएं बन सकती है। और कई गौशालाओं में हमने कवरेज की तो हमारे को वहां पता लगे कि 5200 रुपए 1 केजी दूध घी बिकता है वहां, और 90 रुपए लीटर दूध बिकता है। तो वो टेक्नीशियन की वजह से है। तो सरकार थोड़ा सा संसाधन और अलग से फंड दिया जाए तो गौशालाएं सक्षम बन सकती है। आपका क्या सुझाव रहेगा? आर्थिक मदद मिलेगी तो गौशालाएं अपने आप हाईटेक हो जाएगी। जैसे अभी जो 9 महीने का अनुदान वो भी समय पे नहीं मिलता, अगर ये 12 महीना मिले तो सारी गौशालाएं हाईटेक हो सकती है। लोग अपने स्तर पे गौशाला एक इंजीनियर को भी रख सकती है और वो काम करवा भी सकती है। जैसे गोबर से दीपक बनते हैं, गोबर से प्रोडक्ट बन सकते हैं, गोबर से अगरबत्ती बनती है, गोबर का बहुत सारा प्रोडक्ट बन सकता है। गोबर से आजकल पेंट्स भी बनता है कलर करने के लिए, वो भी पेंट्स बनता है। अगर सरकार का पूरा सहयोग रहे तो ये सब हो सकता है। सर, दूसरा मुद्दा है सर कि जो अनुदान दिया जाता है आपको 22 और 44 दे रहे हैं, तो इन्होंने 15% अनुदान बढ़ाया है। इन्होंने 22 को 25 किया है और 44 को 50 किया है। तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 9 रुपए बढ़ाए तो 9 रुपए 1 केजी चारा भी नहीं आता है, ये मांग है। तो कम से कम ये 3 साल से छोटे गौं को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गौं को 100 रुपए होना चाहिए। ये आपसे मैं मंथन करना चाहूंगा इस संबंध में, आपकी क्या राय रहेगी? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो छोटी गाय है उनको 50 रुपए, जो बड़ी गाय है उनको 100 रुपए तक का अनुदान मिले हमको। और आधुनिक करने के लिए जो अनुदान हमको देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमको टाइम पे मिले। अगर हर चीज टाइम पे मिलती है तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि आधुनिक इसको कर दे। और आधुनिक करने के लिए अनुदान टाइम पे अगर आ ही जाता है तो एक गौशाला नहीं, यहाँ पे कम से कम 100 गौशाला है फलोदी पूरे जिले में, वो पूरी आधुनिक होने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। वो दूसरा मुद्दा सर, आप एक युवा हो और अब स्थापक पद पे आप विराजमान हो, तो सर बात करते हैं युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगे कि न्यू 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जितने भी युवा देख रहे हैं, अगर वो थोड़ा सहयोग करे हर क्षेत्र के मन धन से, तो गौशालाएं हैं तो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती है। हाँ, मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे आओ। जिस तरह आप खेल कूद में आगे आ रहे हो, जिस तरह से आप और किसी प्लेटफॉर्म पे आगे आ रहे हो, उसी तरह गौ सेवा, या मैं गौ सेवा ही नहीं कहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ पशु सेवा जी। जितने भी पशु हैं उनकी सेवा में अगर आगे आते हैं तो ये जो युवा है ये इस गौशाला को या पशुओं को बहुत ही आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा मुद्दा सर बोरा साहब, मैं वापस आपसे जुड़ना चाहूंगा सर, न्यू 21 नेशनल चैनल के माध्यम से मैं एक बातचीत करना चाहूंगा कि इस गौशाला में कितने गौवंश है और इसमें जो अनुदान आ रहा है सर, वो मेरे को नहीं लग रहा है कि पर्याप्त मात्रा में होगा। तो इसको किस प्रकार चला रहे हो आप? आपकी क्या मंशा है कि आगे इसका थोड़ा बजट समय पर दिया जाए और थोड़ा समय के अनुसार महंगाई दर को देखते हुए अनुदान बढ़े और अन्य योजनाएं गौशालों में जैसे नरेगा वगैरह के साथ जोड़ के अगर गौशालों को देखा जाए तो और भी सुरक्षित विकास हो सकता है। ऐसा है सर, अनुदान तो मिलता है लेकिन पूर्ण नहीं हो पाता है। हम हमारे स्तर पे कलेक्शन भी करते हैं, भामाशाहों से भी लेते हैं और भामाशाह लोग देते भी हैं समय समय पे। नंदीशाला बनाई थी हमने 16 लाख रुपया इकट्ठे किए थे पब्लिक से, क्योंकि वो 10% हमको खुद को इकट्ठा करना था, वो सर भामाशाहों ने दिया था। गौशाला कहाँ से लाए पैसा? इसलिए अगर सरकार की जगह पूरा मिले हमको अनुदान और सरकार पूरा सहयोग करेगी तो गौशाला हाईटेक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोपालन विभाग है जो आपका, गोपालन अधिकारी आला अधिकारी हैं, जो गोपालन मंत्री है जोराराम जी गोपालन मंत्री है, भजन लाल सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है। जब 9 महीने का अनुदान कांग्रेस सरकार कर सकती है तो ये तो डबल इंजन की सरकार बड़ी सक्षम सरकार मानी जाती है। तो ये गौमाता के हित में भी बात करती है। तो 12 महीने का अनुदान करने में इनको क्या परेशानी हो, क्या सुझाव क्या रहेगा आपका? बिल्कुल है, सरकार को देना चाहिए 100% देना चाहिए। जब ये डबल इंजन की सरकार आप बता रहे हो, मैं भी मालूम, मैं भी सरकार से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, शुरू से ही जुड़े हूँ, लेकिन अभी तक वो गौ माता की तरफ पूरा इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जोराराम जी बहुत अच्छे आदमी है, वो कहते भी हैं बार बार, लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार अगर पास करेगी तो मिलेगा। बात करते हैं सर, कड़ी से कड़ी जोड़ के देखा जाए तो इस क्षेत्र की जो चिकित्सा प्रणाली है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। चिकित्सा प्रणाली है जो वो इतनी पर्याप्त मात्रा में जो होना चाहिए वो इस क्षेत्र के अंदर नहीं आ जाए, क्योंकि ये क्षेत्र है जो थोड़ा सा ड्राई एरिया माना जाता है। यहाँ पे क्या शिक्षा और जो चिकित्सा का है थोड़ा सा अभाव माना जाता है।
लेकिन सरकार को देखना चाहिए, या एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान यहाँ के जो पॉलिटिक्स लोग हैं उनको देखना चाहिए शिक्षा को लेकर, क्योंकि चलो मानव जाति के लिए तो चलो मेडिकेटेड वगैरह हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ये जो ऑल जानवर जो ऑल पक्षी या गोवंश होते हैं इनके लिए किसी प्रकार का पशु चिकित्सालय इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे नहीं होता है, नए एलएस की व्यवस्था होती है। आप क्या मानते हो इसके ऊपर? ऐसी बात है, वर्तमान में फलोदी को जिला बना दिया गया जी है, बिल्कुल, लेकिन हमें भी अभी भी अनुदान के लिए या कुछ के लिए हमको जोधपुर जाना पड़ता है, और यहाँ पे भी उपनिदेशक बैठते हैं। अभी वर्तमान उनका पदोन्नत होकर उपनिदेशक है वो, लेकिन कभी भी वो गौशाला में बिना हमारे फोन किए कभी आते नहीं है। उनको आना चाहिए, उनकी टीम को भी आना चाहिए, यहाँ आकर के देखना भी चाहिए, भ्रमण भी करना चाहिए कि गौशालाएं कैसे चलती हैं। कभी नहीं आते, जब उनको जरूरत होती है तब आते हैं वो। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना अडलीकरण कर रखा है ये गोपालन विभाग और गोपालन मंत्रियों के द्वारा, ये पता नहीं, एक ये मुद्दा काफी हाईलाइट बना हुआ है अभी हमारे नेशनल चैनल के माध्यम से, और इसको हम प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, आगे जाके ज्यादा बढ़ा भी दे हैं। ये मुद्दा क्या है कि इसके बारे में आपका क्या है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना अडलीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ तो गौ माता की सेवा हो रही है, यहाँ कोई बिजनेस वगैरह थोड़ी हो रहे हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आप जांच करिए, कमेटी बैठाइए, उसकी जांच कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने का क्या तात्पर्य है? ये भी एक मांग उठ रही है, आपके क्या मंथन रहेगी? ऐसी बात है सर, ये बिल मांगते हैं जी, बिल में ये सिर्फ चारे के बिल मांगते हैं, और इनको जब कहते हैं कि भाई हमको ये गौ माता को हम आहार दे रहे हैं, पशु आहार जैसे खल है, गुड़ है, मूंग चूरी है, ये कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट की फर्म है सरस, उनसे ही लेके खरीद के उनका बिल दो। जबकि हम रजिस्टर्ड फर्म से यहाँ से खरीदते हैं, गुड़ भी खरीदते हैं, मूंग चूरी भी खरीदते हैं, खल भी खरीदते हैं, उन बिलों को ये एक्सेप्ट करते नहीं है, सिर्फ चारे के बिल एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हमारे को तकलीफ होती है, हमको देना ही पड़ता है गायों को, तो अगर नहीं देंगे पशु आहार तो गाय चलेगी नहीं। अगर भजनलाल सरकार न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे, उनसे क्या मांग रहेगी आप? मैं तो भजनलाल जी शर्मा से कहूंगा, गौ माता का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, और आप गौ माता की सेवा करोगे तो आप फलीभूत होंगे, आपका राजस्थान पूरा फलीभूत होगा, हमारा फलोदी फलीभूत होगा, पूरा देश प्रदेश फलीभूत होगा। आप गौ माता की पूरी सेवा करो, अनुदान पूरा दो 12 महीने का, और जिससे गौ माता अच्छी तरह से पल सके। सर आपसे जुड़ना चाहूंगा मैं, व्यवस्थापक साहब, आप एजुकेशन पर्सन हो और दूसरा आप युवा भी हो, तो सर बातचीत करते हैं कि गौ माता को जो भी सरकारें आती है, या अभी जो वर्तमान सरकार है वो एक मुद्दा लेके चल रही है कि गौ माता को, और आमजन में के भी काफी इस मुद्दे को लेकर हाइलाइट बातें हो रही है, काफी मंशा हो रही है कि जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें आपका क्या समझ रहेगा? सर मैं भजनलाल सरकार से और मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं, गौ माता घोषित किया जाए। इसमें हम लोगों ने बीच में रैली वगैरह भी की थी, फलोदी में भी की थी, जोधपुर में भी हुई थी इसके पक्ष में। तो मैं मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी आप गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करें। तो दोस्तों आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और हम लगातार, आपको पता है कि क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज कर रहे थे। हम हर डिपार्टमेंट का मुद्दा छोड़ के हम सबसे ज्यादा गौ माता के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, और आपका भी ये मेहनत का एक हमारा काम करना होगा कि आप भी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन मनोज जोड़ के साथ। थैंक यू, जय हिंद सर।